इस वक्त मैं हूँ शाह हाउस में और इस वक्त मेरे साथ हैं घर में घुस आई काव्या। अनुपमा के घर में घुस चुकी हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना घर बनाने की पूरी प्लानिंग है काव्या की, राइट? बिल्कुल। अब जबकि काव्या इस घर में शाह फैमिली के साथ रह रही है तो काव्या इज़ नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, सबको अपने वश में करने के लिए और सबका दिल जीतने के लिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शी वांट्स टू लिव इन द हाउस विथ एवरीबडी। तो इसीलिए सबके साथ इक्वेशंस तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना। अच्छा, घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप इस घर में रहो। उन्हीं में से एक ने आज आपको कमरे में बंद भी कर दिया, वो भी वनराज और अनुपमा के साथ। ये सब क्या हुआ, पहले ये बताइए। एज अ डॉटर ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी देखने के लिए कि यू नो योर फादर विद द गर्लफ्रेंड, तो ऑब्वियसली एक डॉटर के लिए ये बहुत बड़ा शॉक होता है। तो ऑब्वियसली काव्या अपना पाखी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट द इंटायर सिचुएशन, और जब वो देखती है कि मैं और वनराज कमरे में एक साथ हैं, वी जस्ट टॉकिंग बट स्टिल वी आर इन द सेम रूम टुगेदर, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। उसको पता नहीं था कि काव्या यहाँ रह रही है, उसको किसी ने बताया नहीं था, अनुपमा और वनराज ने बताया नहीं था। तो इसीलिए शी इज़ लाइक ओ माई गॉड, मुझे बताया नहीं। वो ज़्यादा शॉक, ऑलरेडी शी इज़ इन अ मेंटल स्टेट जहाँ की वो साइकाइट्रिस्ट के पास गई थी एंड शी हैज़ बिन गिवन मेडिकेशन सो दैट शी कैन काम डाउन हर सेल्फ। तो इस सब चीज़ों के बाद उसको धक्का लगता है ये देखकर, और वो रूम में आती है एंड देन शी लैशेज आउट, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और ये देख के काव्या इज़ लाइक कम्प्लीटली शॉक्ड, मतलब कि व्हाई यू रिएक्टिंग सो मच। काव्या का यही है कि यू नो शी इज़ वंडरिंग कि क्या हो गया इतना। बट देन ऑफ कोर्स सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है फिलहाल, एंड एक के बाद एक धमाकेदार चीज़ें होती रहेंगी अब। अच्छा, आपने कहा अनुपमा की जगह लेना चाहती हैं, अनुपमा की जगह इस घर में आप रहना चाहती हैं बहू बनकर, राइट? लेकिन जो काम अनुपमा परिवार के लिए करती है, जितना कुछ करती है, उसको आप कैसे मैचअप करेंगी काव्या को? कि घर के काम करने की आदत नहीं है काव्या को। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनुपमा एंड काव्या। काव्या इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल, इसीलिए अब तक वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती आई हैं। अपने काम वो डेफिनेटली खुद करती है, बट उसे आदत नहीं है कि वो सबके काम करे, बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज लिव्ड बाय हर सेल्फ। इसीलिए तो आप देखेंगे कि काव्या ने कई बार एपिसोड्स में ये कहा भी है, उसने वनराज को भी ये कहा है कि आई एम नॉट द टाइप ऑफ अ पर्सन जो कि तुम्हारा सुबह उठ के लॉन्ड्री भी करेगी, ब्रेकफास्ट बनाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स शी हैज़ टू गो टू हर वर्क प्लेस ऑल्सो। उसे काम भी करना होता है, काफ़ी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है काव्या पे। तो वो घरेलू घर की चीज़ें और हाउस वाइफ की जो ट्रेट्स है वो काव्या में नहीं है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी आउट गोइंग गर्ल। उसका एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखाया गया है, जैसा कि आपने एपिसोड्स में देखा है। तो उस तरह से नहीं, बट एज अ वाइफ एंड एज अ बहू डेफिनेटली काव्या घर में शाह परिवार में अपनी जगह पाने की पूरी कोशिश कर रही है, और वो डिज़र्व करती है। उसके हिसाब से उसको वो जगह चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स काव्या एंड वनराज आर इन लव विद ईच अदर। मगर उसे वो जगह मिलती है, और क्या वो कोशिश करती है काव्या कि वो घरेलू हाउसवाइफ की चीज़ें अडेप्ट करने की, क्या वो उससे होता है कि नहीं होता है, ये सब आपको आगे देख के पता चलेगा। ये सब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें शूट की हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि काव्या काफ़ी एफर्ट कर रही है पूरी फैमिली के लिए। उससे नहीं होती ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स, बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग। तो मोटिव यही है कि शी इज़ एब्सोल्युटली ट्राइंग हर बेस्ट। अब आगे वो जो है क्या होगा उसका, अच्छा होगा या बुरा होगा, दैट्स गोना बी रिवील्ड वेरी सून। और की मुश्किल होनी चाहिए वैसे आपके लिए, थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, अरे थोड़ी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे वो एक इंसान अपने लिए खाना बनाती थी काव्या, अब यहाँ आके उसको पूरी फैमिली के लिए खाना बनाना पड़ेगा। आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स मुश्किल है। थैंक यू। तो ये थी काव्या जो पूरी कोशिश कर रही हैं शाह परिवार में अनुपमा की जगह लेने की, घर की बहू बनने की, वनराज की पत्नी बनने की। कोशिश कितनी कामयाब होती है देखना होगा। कैमरामैन संतोष के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।